नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कभी लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटी को गर्व से मिनी इंडिया कहा करते थे, लेकिन अब यह हाउसिंग सोसाइटी अघोषित रूप से मिनी हिंदू राष्ट्र में बदल चुकी है। शहरी इलाकों में कदम कदम पर बनी यह हाउसिंग सोसाइटी रिहायशी क्षेत्र नहीं रही, राजनीतिक क्षेत्र में बदल गई हैं। हमने अपने कई प्रोग्राम में हाउसिंग सोसाइटी के भीतर की राजनीति को उजागर किया है। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले हर किसी को पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह की सामग्री शेयर की जाती है। कई लोग तो फॉरवर्ड मैसेज के दम पर इतिहासकार बन गए हैं, जिन्हें आप हाउसिंग हिस्टोरियन कह सकते हैं। अब आप उनके सामने इतिहास की जितनी भी किताब रख दें, जितने भी तथ्य रख दें, हाउसिंग हिस्टोरियन अपनी जानकारी में सुधार नहीं करता है, बल्कि सुधार करने वालों का ही बहिष्कार शुरू कर देता है। इन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि 90 से 100 रुपया लीटर पेट्रोल भराते भराते कितने महीने हो गए, साल से भी ज्यादा। इस दौरान उनकी जेब से या समाज की जेब से कितने पैसे निकल गए, परवाह नहीं। ये इस तरह का मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते हैं जिससे चर्चा शुरू हो कि टमाटर 100 रुपया किलो से लेकर 150 रुपया किलो मिलने लगा। पिछले एक महीने में दाल 30 से 40 रुपए किलो महंगी हो गई। 160 से 170 रुपए किलो अरहर दाल मिल रही है। कहीं कहीं तो 200 रुपए के भी रेट मीडिया रिपोर्ट में मिले हैं। याद कीजिए, 2015 का साल था। टमाटर के रेट 50% बढ़कर 62 रुपए तक पहुंच गए। उस समय भी दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। तब सरकार ने दाल की कीमतों को काबू में करने के लिए कई फैसले लिए। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से पता चला कि कार्टेल बनाकर जानबूझकर कीमतें बढ़ाई गई थीं। दाल की कीमतों के नियंत्रण को लेकर नीति वगैरह बनाने की मांग भी हुई, लेकिन हाल यही है कि 7 साल बाद आप फिर से 1 किलो दाल के लिए 150 से लेकर 200 रुपया देने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। 2 जुलाई 2023 के हिंदू अखबार में खबर छपी है कि अब केंद्र सरकार लोगों से आइडिया मांगेगी कि टमाटर का दाम कैसे कम करे। लोग सरकार चुनते हैं कि महंगाई पर नियंत्रण करे। अब सरकार लोगों से पूछेगी कि बताइए टमाटर का दाम हम कैसे कम करें। इसी तरह का हैकेथॉन पेट्रोल के दाम को लेकर करना चाहिए था। यह आइडिया क्यों नहीं आया सरकार को? तब लोग बताते कि रूस से सस्ता पेट्रोल प्राइवेट कंपनियों ने खरीदा। प्राइवेट कंपनी ने उसे दुनिया के बाजार में बेचकर अपना मुनाफा कमाया। आम जनता को उससे लाभ क्यों नहीं मिला? सरकार की विदेश नीति से आम जनता को क्या लाभ हुआ? ये सारे सवाल दम तोड़ चुके हैं, क्योंकि साधन संपन्न हाउसिंग सोसाइटी के लोगों से ही मीडिया सोसाइटी बनती है। इनके बोलने से सरकार को फर्क पड़ता है, मगर यह समाज तो अब हवाई जहाज के महंगे टिकट पर भी नहीं बोल पाता, जैसे 2014 के पहले बोला करता था, क्योंकि दूसरों को धर्म के नाम पर डराते डराते या अपने लोगों से भी डरने लगा है। इन लोगों को इन बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बाकी देश से कुछ अलग है और बहुत बेहतर है। अगर इनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप अनिंद्यो चक्रवर्ती का यह लेख शेयर कर देंगे तो ये लोग आप पर टूट पड़ेंगे, जबकि अनिंद्यो का लेख बताता है कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला भारत उन मुट्ठी भर लोगों का भारत है जिन्हें पिछले 40 साल के आर्थिक सुधारों का सबसे ज्यादा लाभ मिला है। या आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समय से शुरू आर्थिक सुधारों का लाभ इतने ही लोगों तक पहुंचा है। देखने से लगता है कि आपके शहर में कितने फ्लैट बन गए हैं, कितनी हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं और देश में अमीरी आ गई है। द ट्रिब्यून में अनिंद्यो चक्रवर्ती के लेख से भाजपा समर्थक आईटी सेल के लोग भड़क गए, मगर यह वीडियो तो भाजपा के ही कार्यक्रम का है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देवेंद्र फडणवीस का कार्यक्रम था। यहां पर बीजेपी के स्थानीय नेता ने खाली टीन का बक्सा बांटने का कार्यक्रम रखा। एक टीन के बक्से के लिए यहां मारामारी मच गई। बक्से को लेकर लूट मची और लूटने वाले पर लाठियां बरसी। यही बात अनिंद्यो चक्रवर्ती अपने लेख में आपको बता रहे हैं कि भारत में 80 करोड़ लोग मिलकर जितना कमाते हैं, उतना केवल 70 लाख लोग कमाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए उस 80 करोड़ की गरीबी का वो कितना कम कमाती होगी कि उसके बराबर केवल 70 लाख लोग मिलकर कमा लेते हैं। आप इसकी भी कल्पना कीजिए कि ये 70 लाख लोग कितने अमीर हो चुके हैं।
यही वो लोग हैं जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, हर होली दिवाली पर कारें खरीदते हैं और दिन भर ऐलान करते हैं कि भारत सुपर पावर बन गया है। और निंद्यो चक्रवर्ती ने अपने लेख में इस सच्चाई की पोल खोल दी। बताया है कि बुरुंडी और मेडागास्कर दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। यहां के लोगों की औसत कमाई से अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग बुरुंडी और मेडागास्कर की औसत कमाई से भी कम कमाते हैं। भारत में गरीबी ना होती तो यहां आए लोग इन खाली बक्सों को छोड़कर चले जाते। आप देख सकते हैं कि विश्व गुरु बन चुके भारत के सर पर क्या रखा है। चुनाव की आचार संहिता से पहले का यह खेल भारत की गरीबी का सस्ता जवाब बन गया है। बक्सा बांटने वाला यह नेता विपक्ष का होता तो ईडी छापे मारने पहुंच जाती कि इतना पैसा कहां से आया है। तो हाउसिंग सोसाइटी के भीतर आपको केवल अमीरी दिखेगी, वहां गरीबी पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होगी किस पर? एंटी मुस्लिम बातों पर। इनके व्हाट्सएप ग्रुप का सर्वे हो जाए तो आपको पता चलेगा कि हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप एंटी मुस्लिम नफरत की फैक्ट्री बन गया है। इनके चक्कर में बाकी सोसाइटी के लोग एंटी मुस्लिम नफरत की चपेट में आते हैं और एक दिन हत्या और हिंसा की राह पर चल पड़ते हैं या हत्या करने वालों का धर्म के आधार पर समर्थन करते हैं। हमारे देश में हत्या करने वाले दंगाइयों की एक कैटेगरी है जिनमें ज्यादातर लोग साधारण और गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और एक दूसरी कैटेगरी है जो इस हत्या का समर्थन करते हैं। इस कैटेगरी को मैं सांप्रदायिकता का सेमीकंडक्टर कहता हूं। इनके जरिए यह जहर एक चिप से दूसरे चिप में, यानी एक हाउसिंग सोसाइटी से दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में, एक जिले से दूसरे जिले में फैलता रहता है। हाउसिंग सोसाइटी की अपनी धार्मिक एकता बन गई है। इस एकता को बनाए रखने में व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि ग्रुप में भेजे जाने वाले एंटी मुस्लिम अफवाहों और किस्सों से यह एकता बनी है। पिछले दिनों बकरीद को लेकर हाउसिंग सोसाइटी के लोग जिस तरह से आक्रामक हुए हैं वो इसी जहर का नतीजा है जो 2014 के बाद से फैलाया गया। हाउसिंग सोसाइटी अघोषित रूप से मिनी हिंदू राष्ट्र है। यहां लिफ्ट से उतरता आदमी आपको सूट बूट में नजर आएगा, बातें ठीक से करेगा, अंग्रेजी बोलेगा, कभी कभी गलत अंग्रेजी भी कॉन्फिडेंस से बोलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इसके भीतर इतना जहर भरा है। बस एक बार आप सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि BMW, वॉल्वो से सनसनाता हुआ निकल जाने वाला वो आदमी क्या लिखता है। ये लोग एंटी मुस्लिम जहर के कैरियर हैं। इनके मैसेज में एक और पैटर्न दिखेगा, हिंदू खतरे में है। दिन रात इस खतरे का उत्पादन और वितरण करते रहते हैं। यह समाज सड़ गया है। 1 जुलाई को कई लोग ट्विटर पर हमारे एक पुराने वीडियो का एक हिस्सा साझा करने लगे जिसमें हमने इन नमूनों के बारे में और इस पैटर्न के बारे में आपको एनिमेशन के जरिए बताया था। हम एक एनिमेशन से दिखाने जा रहे हैं। कई लोगों से हमें जो इनपुट मिले हैं उस हिसाब से रोहित ने एक एनिमेशन बनाया है। एक तरह से समझिए हमने आज के समय की पुरातात्विक खुदाई की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नीचे हमें व्हाट्सएप कॉलोनी मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप भी व्हाट्सएप कॉलोनी में ही रहते हैं। आज हम आपको इस व्हाट्सएप कॉलोनी में ले चलते हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनियां व्हाट्सएप कॉलोनी में बदल दी गई हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में वही रहेगा जो गोदी मीडिया और सरकार के प्रोपेगेंडा को ठेलता रहेगा। धर्म के नाम पर जो भी झूठ आता है, इस ग्रुप के ज्यादातर लोग झूठ का तिलक लगा लेते हैं। ये व्हाट्सएप कॉलोनी की व्हाट्सएप आंटी हैं। वैसे तो ऐसी कई आंटियां होती हैं, मगर आज एक ही आंटी काफी है। इनका काम हर दिन नफरत और झूठ का प्रचार करना है। इनके हिसाब से भारत विश्वगुरु बन चुका है। दूसरे धर्म के लोगों को सबक सिखा दिया गया है। अपने आप को सांप्रदायिक और जहरीला बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप आंटी हर दिन नफरती मैसेज ठेलती रहती हैं। अगर आपने इनकी बातों को चुनौती दी भी तो ये और इनके साथी मिलकर आपको उसी ग्रुप के स्तर पर धर्म विरोधी, देश विरोधी घोषित करवा देंगी। 1-2 ही होते हैं जो व्हाट्सएप आंटी को जवाब दे पाते हैं, बाकी चुप रह जाते हैं, केवल सीन करते हैं, यानी देखते हैं, लिखते नहीं। ये है व्हाट्सएप अंकल, रिटायर्ड अंकिलों का सबसे बड़ा चेहरा। सोसाइटी के गेट पर दिन में 4 बार मिलते हैं। जहां जहां से प्रोपेगेंडा आता है उसे ग्रुप में ठेलते रहते हैं। ग्रुप में एक ही तरह की पॉलिटिकल बातें होती हैं। व्हाट्सएप अंकल जो भी भेजते हैं सब हाँ में हाँ करते हैं।
जीवन में इतिहास की एक किताब नहीं पढ़ी होगी, मगर इन दिनों इतिहास के ज्ञाता बन गए हैं। आप इनके ग्रुप में रवीश कुमार ऑफिशियल का वीडियो शेयर करके देखिए, पता चल जाएगा। ये लोग आपके ऊपर हमला कर देंगे, ग्रुप से निकालने की बात करने लग जाएंगे कि यहां पॉलिटिक्स ना हो, जबकि खुद एक नेता का प्रचार करते मिलेंगे। व्हाट्सएप आंटी और व्हाट्सएप अंकल अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने और नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी की मांग करने वाले आपके बच्चों को गालियां देते हैं, कहते हैं आजकल के लड़के मेहनत नहीं करते, सरकारी नौकरी चाहिए। मगर ये वो लोग हैं जो आपके बच्चों में जहर का बीज बोने के लिए दिन रात अनुष्ठान करते रहते हैं। वैसे तो धर्म हमें सच बोलना सिखाता है, लेकिन ये आंटी अंकल धर्म के नाम पर सच बोलने से आपको डराते हैं, झूठ को सच मानते हैं और मनवाते हैं। व्हाट्सएप कॉलोनी की व्हाट्सएप आंटी को हमारा ये वीडियो जरूर दिखाइए, व्हाट्सएप अंकल को भी बताइए कि इन लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी को व्हाट्सएप कॉलोनी में बदलकर देश के साथ अच्छा नहीं किया। हाउसिंग सोसाइटी की पहचान आप उस भौगोलिक क्षेत्र के रूप में कर सकते हैं जहां नफरती जहर से भरे लोग अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं। हम हाउसिंग सोसाइटी पर यह त्वरित टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक व्यक्ति ने एक मुस्लिम सदस्य को फंसाने के लिए पोस्टर लगा दिया कि वह पीएफआई का सदस्य है, पीएफआई के जयकारे लगाता है। इसे पता गोदी मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से ही चला होगा पीएफआई के बारे में। उसी के आधार पर उसने यह कहानी गढ़ी होगी, यह मेरा अनुमान है। मुंबई पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ केस कर दिया है। यह व्यक्ति हिंदू है जो अपनी सोसाइटी के मुस्लिम सदस्य को फंसाना चाहता था। 30 जून 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में सागर राजपूत की यह खबर पढ़िए। मुंबई पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के एक सचिव को गिरफ्तार किया है। इस सचिव की उम्र 68 साल बताई गई है। न्यू पनवेल के एकनाथ केवले ने कथित रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने पीएफआई जिंदाबाद और 786 का पोस्टर इसलिए लगाया ताकि उसी सोसाइटी के एक मुस्लिम परिवार को फंसाया जा सके। इस मुस्लिम परिवार का एकनाथ केवले के साथ किसी बात को लेकर विवाद था। एकनाथ ने उन्हें फंसाने के लिए स्केच पेन से एक पोस्टर पर पीएफआई जिंदाबाद और 786 लिख दिया और चुपचाप इस पोस्टर को लगाने लग गए। कुछ घरों के बाहर पटाखे लटका दिए। यही नहीं, एकनाथ केवले मामले की जांच की जानकारी मांगने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाया करते थे। जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि पोस्टर एकनाथ केवले ही लगा रहे थे। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को हाउसिंग सोसाइटी के इन अंकलों और आंटियों से बचा लीजिए। जरूरी नहीं कि ये केवल रिटायर्ड अंकिल हो, ये अंकल नहीं अंकिल हैं। नौकरी पर जाने वाले थोड़े कम बुजुर्ग अंकल भी हों, ये सभी सांप्रदायिकता का वायरस बन चुके हैं। 68 साल के एकनाथ केवले रिटायर्ड अंकिल की परिभाषा में एकदम फिट नजर आते हैं। ये अब समझ गए हैं कि मुसलमानों के बारे में कुछ भी अफवाह फैला दो, सोसाइटी के लोग बिना सोचे समझे निकल आएंगे और नारे लगाने लग जाएंगे। पुलिस भी इनके बुलाने पर जल्दी आ जाती है। मुंबई में हाल ही में बकरीद में इसी तरह की घटना हुई। आपने देखा कि किस तरह से उत्पात मचा। सोसाइटी के गेट पर बड़ी संख्या में लोग धार्मिक नारे लगाने लग गए क्योंकि एक परिवार बकरी लेकर जा रहा था। 2014 के बाद से हाउसिंग सोसाइटी के भीतर भयानक राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण हुआ है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक छोटा समूह अच्छी तरह से जानता है कि एंटी मुस्लिम मैसेज और इतिहास के नाम पर सांप्रदायिक मैसेज का बुरा असर पड़ रहा है, मगर डर से यह तबका चुप हो जाता है क्योंकि बोलने पर उनका अघोषित सामाजिक बहिष्कार शुरू हो जाता है। चुप हो जाता है या व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाता है या खुद ही निकल जाता है। हम आज के वीडियो के लिए रोहित के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के एनिमेशन बनाए हैं और गाना भी लिखकर गाया है ताकि आप इन बातों को ठीक से समझ सकें। कॉलोनी में व्हाट्सएप वॉर, इसी बात पे कर लो गौर। नफरत वाले मैसेज ये फूट डालते हर जगह। कॉलोनी में व्हाट्सएप वॉर, इसी बात पे कर लो गौर, इसी बात पे कर लो गौर। इन लोगों ने हर तरह के झूठ को अब ओढ़ लिया है। आप लाख तथ्य ले आइए मगर ये झूठ से बाहर नहीं आएंगे। मोदी सरकार का 10वां साल शुरू हो चुका है। आप कभी आर्थिक तरक्की के दावों को लेकर ही इंटरनेट में खबरों को सर्च कीजिए।
5-7 साल पहले जो दावे किए जाते थे, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उनका कुछ अता पता नहीं लगता। हालत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 लाख का आयुष्मान बीमा का प्रचार इस तरह से करते नजर आ रहे हैं जैसे बस स्टैंड पर कोई पेन और पेचकस बेच रहा होता है। जो प्रधानमंत्री शांति की गारंटी देने मणिपुर नहीं जा सके, वो मध्य प्रदेश जाकर बीमा की गारंटी का प्रचार बेचने के अंदाज में कर रहे हैं। पता चलता है कि आबादी का बड़ा हिस्सा आर्थिक कंगाली का जीवन जी रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी चने ले लो की तर्ज पर बीमा की गारंटी दे रहे हैं। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। इसके जवाब में कांग्रेस राजस्थान में चिरंजीवी योजना का प्रचार करने लग गई कि आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, हम 25 लाख दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गारंटी नहीं दे रहे हैं बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। आप जानते तो हैं कि बीमार पड़ने पर किस तरह से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का सामना होता है। भारत के आम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है तो लोगों के लिए भराना मुश्किल हो गया है। यह इंडियन का पोस्टर है, इंडियन ऑयल का, कह रहा है बड़ा सिलेंडर खाली, छोटू है ना, डोंट वरी। उज्ज्वला योजना के तहत जिस भारत को बड़ा सिलेंडर मुफ्त में दिया गया, वो इतना महंगा हो गया कि उसे अब छोटू सिलेंडर का सपना दिखाया जा रहा है। यह देश के और गरीब होने का प्रमाण नहीं है तो क्या है? आप भी इन बातों को ठीक से जानते हैं, लेकिन मुसलमानों से नफरत की राजनीति ने आपको इस लायक नहीं छोड़ा कि इतना समझ लें कि गर्दन काटने के नाम पर जेब आपकी काटी जा रही है। यह एक तरह का नया हिंदू सुख है। हिंदुत्व की राजनीति आबादी के एक हिस्से में एंटी मुस्लिम नफरत की हवा भरती है, जिससे उनके भीतर हिंदू सुख पैदा होता है। जब किसी मुसलमान को भीड़ घेर कर मार देती है तो यही वो हिंदू सुख वाली जनता है जो चुप्पी मार जाती है, या इसीलिए नहीं बोलती है, विरोध नहीं करती है, क्योंकि उसे इन घटनाओं से सुख मिलता है जिसे मैं हिंदू सुख का नाम देता हूं। यह हिंदू सुख ही नया राष्ट्रीय सुख है। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों को हिंदू सुख हो गया है, इसलिए उन्हें खराब कॉलेज, महंगाई, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज वगैरह से अब दुख नहीं होता। यही वो संतुष्टिकरण है जिसका नाम तुष्टिकरण के साथ लिया जाने लगा है। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारा रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। जब भी संतुष्टीकरण का जिक्र तुष्टीकरण की तुलना में होगा या साथ आएगा, वह बात तो विकास की करेगा, लेकिन उसका इशारा
उसी हिंदू सुख की तरफ होगा जो मुसलमानों के नरसंहार करने के नारों से गर्व करता है, ऐसे नारे लगाने वालों को अपना धर्म गुरु मानता है। सोसाइटी वाले एक ही तराजू में औरंगजेब से लेकर नेहरू को रखकर उन्हें हिंदू विरोधी साबित करते रहते हैं और हिंदू सुख प्राप्त करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को पता है कि उन्हें कोई खतरा नहीं, उनकी सोसाइटी के भीतर की सुरक्षा का खर्चा वो खुद उठा रहे हैं, मगर जश्न मना रहे हैं कि बुलडोजर के आने से चोर डाकू भाग गए हैं। अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, तब फिर हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी का खर्चा क्यों बढ़ता जा रहा है? कम से कम वेतन में सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे जा रहे हैं? यही नहीं, आप यह भी पाएंगे कि बहुत सारे गार्ड लोग भी मिनी हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हो चुके हैं। इन्हें अपना शोषण नजर नहीं आता, लेकिन सोसाइटी के भीतर फैल रहे हिंदू सुख से यह भी खुश हैं कि किसी मुस्लिम सब्जी विक्रेता का ठेला पलट दिया गया है, सोसाइटी के भीतर किसी को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। आपने तब ध्यान नहीं दिया होगा, अब दीजिए। 29 मार्च 2023 के हिंदू में मेहुल मलपनी की खबर है। नोएडा की एक सोसाइटी सुपरटेक इको विलेज 2 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। किसी के नमाज पढ़ने से क्या खतरा हो सकता है? मगर सोसाइटी के कई सदस्य बाहर आ गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि पुलिस तैनात करनी पड़ गई। तनाव तब कम हुआ जब मुस्लिम सदस्यों ने खुद ही कहा कि वहां नमाज नहीं पढ़ेंगे, जबकि मुस्लिम सदस्यों ने बाकायदा इजाजत ली थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ महिलाओं ने कहा कि अधिकतर लोगों को नमाज से कोई समस्या नहीं थी, मगर हालत यह हो गई है कि वे अपने घर में भी अपना नाम लेकर बयान नहीं दे सकती हैं। हिंदू की रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। इनका इतना दबदबा हो चुका है कि आप नाम लेकर इनकी गलत बातों का विरोध नहीं कर सकते। यहां होने वाले धार्मिक आयोजनों के तेवर हिंदू राष्ट्र की राजनीति के सुर पकड़ लेते हैं। यही वो लोग हैं जो अब गुट बनाकर इसकी निगरानी करते हैं कि कोई अपना फ्लैट किसी मुसलमान को किराए पर ना दे, किसी दलित को किराए पर ना दे। आपको इससे जुड़ी तमाम खबरें मीडिया में मिल जाएंगी। 2020 में जब कोरोना आया, तब गोदी मीडिया ने तबलीग जमात को कोरोना फैलाने वाले के रूप में घोषित कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आयुष तिवारी की है। आयुष को कई फल सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि कई लोगों ने इसलिए फल खरीदने से मना कर दिया कि वे मुसलमान थे। तरह तरह की अफवाहें फैलने लग गई कि मुस्लिम विक्रेता महंगा बेच रहे हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। इस रिपोर्ट में ऐसे कई अनुभव और प्रसंग दर्ज हैं। देश की कई अदालतों ने तबलीग जमात को लेकर झूठी खबरें फैलाने के लिए गोदी मीडिया की आलोचना की कि बिना किसी आधार के यह झूठ फैलाया गया ताकि एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। हाउसिंग सोसाइटी के राजनीतिक क्षेत्र और मिनी हिंदू राष्ट्र में बदल जाने के अनेक किस्से आपको मीडिया में मिल जाएंगे और मीडिया के बाहर निजी अनुभवों और प्रसंगों में भी। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में भी श्रीकांत त्यागी को लेकर एक प्रकरण हुआ। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जब महिलाओं ने आरोप लगाए, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मीडिया आया। काफी नारेबाजी हुई। जब कार्रवाई हुई तो सोसाइटी के लोग योगी योगी का नारा लगाने लग गए। अगस्त 2022 में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के मामले में काफी डिटेल रिपोर्टिंग हुई है। आप फिर से याद कीजिए, महिलाएं प्रदर्शन करने लगी, तब बीजेपी ने इस बात से इनकार कर दिया कि श्रीकांत उनके सदस्य हैं। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन त्यागी समाज बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लग गया। तब बीजेपी के सांसद का एक वीडियो भी वायरल हुआ। वे पुलिस के किसी बड़े अफसर को फोन कर रहे थे कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी ही सरकार। महेश शर्मा श्रीकांत पर आरोप लगाने वाली महिला के साथ खड़े नजर आए। जब श्रीकांत के घर के हिस्से पर बुलडोजर चला तो मिठाइयां बांटी गईं और योगी योगी के नारे लगे। या त्वरित न्याय के रूप में अब योगी ही इनके नए आइकॉन हैं। इनका नारा बहुत दिलचस्प था, जब तक सूरज चांद रहेगा योगी तेरा नाम रहेगा, नोएडा पुलिस का नाम रहेगा, नोएडा पुलिस जिंदाबाद। आप देखिए तो कैसे ये पुलिस और बुलडोजर के इंसाफ के प्रतीक योगी को एक साथ मिला दे रहे हैं। इनके लिए न्याय का यही मतलब है जिसकी बुनियाद में एंटी मुस्लिम नफरत है। अपनी इस बात के समर्थन में आपके सामने आर्टिकल 14 की एक नई रिपोर्ट का उदाहरण रखना चाहता हूं, जिसे बेतवा शर्मा ने किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल प्रयागराज के जावेद का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। बेतवा शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद मोहम्मद के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया कि वह 10 जून की हिंसा में शामिल थे।
कोर्ट ने 3 बार जावेद को जमानत दी, फिर भी पुलिस अलग अलग मामलों में जावेद को गिरफ्तार करती रही। जावेद के खिलाफ 8 FIR दर्ज हो चुकी है, 1 साल से जेल में है। बेतवा ने एक बात लिखी है, पुलिस कहती है कि हिंसा से पहले स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया गया ताकि अंधेरा हो जाए। यह पुलिस कहती है, मगर हिंसा की घटना दोपहर में हुई। हम चाहते हैं कि आप इस रिपोर्ट को आर्टिकल 14 की वेबसाइट पर ही जाकर पढ़ें, क्योंकि यह बहुत मेहनत से तैयार की गई है। प्रयागराज के जावेद खान का घर तोड़ दिया गया, बुलडोजर से श्रीकांत त्यागी के घर का छोटा हिस्सा तोड़ दिया गया, तो नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी के लोग योगी योगी के नारे लगाने लग गए। नोएडा की यह घटना बताती है और प्रयागराज की कि हाउसिंग सोसाइटी और मोहल्लों के लोगों की समझ के अनुसार बुलडोजर अब इंसाफ का प्रतीक है। धर्म के आधार पर नफरत का कानून इस देश में अब चलने लगा है, एक बड़े हिस्से में स्वीकृत होने लगा है। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी नरेश कामत की यह रिपोर्ट देखिए, 12 अप्रैल 2022 की है। तब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर तय कर रही है कि फ्लैट का मालिक किसे बेच सकता है और किसे नहीं। सरकार ने इसकी निंदा की और कहा कि आप धर्म और खान पान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। तब राज्य के हाउसिंग मंत्री जितेंद्र अहवाद ने ट्वीट किया कि अगर किसी फ्लैट का मालिक अपना फ्लैट बेचना चाहता है या किराए पर देना चाहता है तो उसे NOC लेने की जरूरत नहीं, इससे नफरत फैल रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से यह हाउसिंग सोसाइटी मिनी इंडिया से मिनी हिंदू राष्ट्र के रूप में बदलती जा रही है। आप मेरे इस वीडियो को अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। आप कई तरह के ख्यालों से पहले घिर जाएंगे, करें कि नहीं करें। अगर आपने शेयर कर दिया तो आप बवाल में फंस तो नहीं जाएंगे, तरह तरह के अंकिलों की जमात आप पर टूट पड़ेगी। यह सब होगा, फिर भी इस वीडियो का लिंक हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और कहिए कि सारे लोग देखें। नफरत से लड़ना है तो थोड़ा रिस्क लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।